अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो बेस इंतहाई कीमती टॉपिक है। देखिए, इस दुनिया के अंदर हर बंदे की एक मेंटालिटी बनी होती है कि यार वो भी प्रॉपर्टी खरीदे, अपने असासे बनाए या एवरीथिंग पर्पस किसी भी फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट करके वो एक अच्छे पीक लेवल पे आ सके और एक अच्छा इस दुनिया के अंदर कम्पिटिटिव इंसान और कम्पिटिटिव लेवल पे जाके एक अच्छा बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बन सके। आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा रीराइट कीजिएगा ताकि मेरे कुछ नॉलेज से आपकी ज़िंदगी के कुछ कीमती लम्हात जो हैं वो बेहतर बन सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए कि देखिए यार, हम लोग नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आपकी लाइफ को बेहतरी से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स क्लियर करने से रिलेटेड वीडियोस बना रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ना मैंने कमेंट बॉक्स भी देखा है और बहुत सारे लोगों के मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और फिजिकली भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि यार अगर आप लोग हमें 50,000 वाला बिजनेस ये छोटा सा बता रहे हो, लाख रुपए वाला बिजनेस इन्वेस्ट करके ये कर लो, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये कर लो, तो क्या हमारी लाइफ एक मदारी की टाइप रहेगी। मैंने एक कमेंट पढ़ा तो उसके अंदर ये बंदे ने बताया हुआ था। अब मैं अपनी जाती लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ ना, तो कुछ टाइम पहले ना प्रॉपर्टी के अंदर एक बंदा मेरे से कांटेक्ट में आया और फेसबुक ऐड के थ्रू आया मेरे पास। उस बंदे ने मुझसे पूछा कि बैरियर टाउन कराची के अंदर ना 500 गज का मुझे एक घर चाहिए, विलास बना हुआ और लग्जरी विला चाहिए। अब जब उस बंदे की डीपी और प्रोफाइल जब मैंने विजिट कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि उसका काम क्या है। उसका बिजनेस बर्ड्स का बिजनेस था। अब अगर मैं किसी को अगर वीडियोस के थ्रू बताऊं कि यार आप बर्ड्स का बिजनेस कर लो या परिंदे बेचना स्टार्ट कर दो, तो लोग समझते हैं यार ये कोई काम है। वो बंदा 12 करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी बाइंग की, ठीक है, लेकिन और काम उसका क्या था कि वो बर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके पाकिस्तान के बेशतर अच्छे अच्छे इलाकों में वो बर्ड सेल आउट करता था और यही उसका काम था। जो उसकी स्टेटस प्रोफाइल, उसके एड्स जो चल रहे होते थे। देखिए, ऑनलाइन फील्ड के अंदर हर काम में एक दूसरे से रिलेटेड जरूर होता है। तो अगर एक बर्ड बेचने वाला अगर यार 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि यार ये कोई हमें छोटा काम बता रहा है, ये तो हमें कोई फ्रूट पैकिंग वाला काम बता रहा है, मोबाइल एसेसरीज का काम बता रहा है, यार ये कोई काम है। तो मेरे भाई, हमारा काम है आप लोगों को एजुकेशन करके या आप लोगों को एक टिप्स क्रिएट करके देना, एक सीक्रेट या एक डायरेक्शन वेव चला देना। बाकी उस पर चल के अब अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए ग्रोथ करके उस बिजनेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाना तो आप लोगों का काम है। वो उसमें तो हमारा कोई अब सरोकार नहीं है ना। तो वो आप लोगों ने अब अपना माइंड चलाना है कि यार एक बंदे ने एक डायरेक्शन बता दी, एक रास्ता बता दे कि ये रास्ता इस साइड को जाता है, अब इस पे चल के, इस पे मेहनत करके, स्ट्रगल करके मैंने कैसे अपर लेवल पे जाना है, वो उसकी अपनी कैपेसिटी और अपनी मेंटालिटी है। तो चले आए हम वीडियो की तरफ बात करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि यार हम अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके, अगर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम कैसे प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कैसे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। सबसे पहले तो मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा सब लोगों की कि सबका माइंडसेट ये बना हुआ है कि यार पैसे के लिए हम काम करते हैं, हमने पैसे को कमाना है। देखिए, जब आपका माइंडसेट ये होगा ना कि मेरा पैसा पैसा कमा के लेके आए, तो तब हमारा माइंड एक अपर लेवल पे आएगा, तब हम अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। वरना हम फिक्स माइंड लेके वहीं खड़े रहेंगे और हमें अपना माइंड फिक्स माइंड या फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के अंदर नहीं रखना। हमने अपने माइंड को अनलिमिटेड रखना है। जब हम अनलिमिटेड रखेंगे अपने माइंड को, तो तभी हम कामयाबी की तरफ आ सकते हैं। जिनका माइंड, जब तक आप अपने माइंड को अबंडेंस माइंड नहीं बनाएंगे ना, अबंडेंस माइंड की तरह डेवलप नहीं कर लेंगे,
तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप अचीवमेंट नहीं कर सकते और आपकी अचीवमेंट ना अधूरी रह जाएंगी। तो मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस दुनिया के अंदर बहुत सारी देखे, आप नेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जिनसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब फिजिकली कोई इंसान अपनी जाती लाइफ से आप लोगों को बता रहा होता है ना, तो वहां पे आपके माइंड को अपने ऊपर फोकसेबल करके ना आपको वो चीज पिक जरूर करनी चाहिए। तो मैं बात करूंगा, देख मर्सी की बहुत सारी बुक्स हैं। ये रॉबर्ट क्यूसाकी की मैं बात करता हूँ हर वीडियो में, उसकी बहुत अच्छी बुक्स है। उसकी एक बुक है पुअर डैड रिच डैड के नाम से, ठीक है। इसके अंदर ना मैंने एक एग्जाम्पल रीराइट की है और उसने अपनी एग्जाम्पल दी है। देखिए कोई रॉबर्ट क्यूसाकी कोई अमीर बंदा नहीं था, बाद में आके बिलियनियर बना था। सबसे पहले वो भी एक पुअर बंदा था, लेकिन उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, उसका फार्मूला उसने कौन सा अपनाया अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो बेसिकली बात का टॉपिक यही है। तो वो अपनी एक एग्जांपल और अपनी बुक में ये लिखता है कि यार मुझे ना, जैसा कि बाहर अमेरिका या ओवर कंट्री में अगर गर्लफ्रेंड या वाइफ लगा लो, जो भी उनका अपना अपना होता है ना, कि उसने ना वाइफ को गिफ्ट देना था, गिफ्ट का टाइम था, तो या गर्लफ्रेंड को देना था। तो अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम क्या देते हैं, कोई गोल्ड की रिंग, कोई वेकेशन पे लेके चले जाते हैं, या कोई ईटीसी कोई ऐसा प्लानिंग करते हैं। अब वो बताता है अपनी बुक में कि यार हम लोग जब गरीब थे, हमारे पास पेमेंट और इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ था, जो कि मेरी लाइफ में मेरी कामयाबी के साथ बहुत अच्छा उसने साथ दिया। तो मैंने उसको गिफ्ट्स में पता क्या दिया, उसने उसको गिफ्ट्स में एक अकाउंटिंग का कोर्स दिया, जो कि उसके आगे जाके जो लाइफ के बिलियनियर बनने में ना वो बहुत काम आया। उसने गिफ्ट्स ये किया। अब वो फार्मूला बताता है कि मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट और वो फार्मूला कहाँ से इंप्लीमेंट किया और कहाँ सारे एक्सपीरियंस मैंने रिराइट कर लिए और कहाँ अपने माइंड को मैंने यूटिलाइज किया और मेरे माइंड के जो सारी चीजें थी ना वो डिवेल्प होना शुरू हो गया। एक अबंडेंस की तरह मेरा माइंड चल के मैं बिलियनियर्स बना। तो वो बताता है कि मैंने किसी तरीके से ना उस टाइम पे कोई 5,000 डॉलर तक ना उसने वो पेमेंट जमा की, बहुत मुश्किल से। तो उसने एक प्रॉपर्टी सबसे पहले परचेज की और उस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको ना रेंट आना स्टार्ट हुआ। जब तो रेंट आना स्टार्ट हुआ ना, तो उसकी लाइफ जो है वो बदल चुकी थी। और जब उसकी लाइफ बदल चुकी थी तो तब वो कहता है कि फिर मैंने अदर्स छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर मैंने चीजों को डिवाइड करके उस रेंटल पर्पस से, अपनी मेहनत से, जॉब फील्ड या जिस तरीके से पैसे कमा के ना मैंने अदर्स प्रॉपर्टियां परचेज करना शुरू कर दी। और फिर जो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी प्रॉपर्टी प्रॉफिट देती, मैं उसको सेल आउट करके उसी को फिर कैलकुलेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन और कैलकुलेशन के थ्रू मैं उसको आगे क्या कहते हैं कि स्क्रॉल करता गया। और मैं एक टाइम पे आया कि मैं बहुत अपर लेवल पे पहुंच गया। अब हमारी बात करने का और इस एग्जाम्पल का ये मकसद है कि देखिए, जब आप ये सोचेंगे ना कि पैसा मेरे लिए पैसा कमाए, मैं पैसे को लेके पैसा नहीं कमाऊं। देखिए हर बंदे के पास 10 से 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए हैं, लेकिन उनके पास एक डायरेक्शन नहीं है, उनके पास एक वेव नहीं है कि वो उस पेमेंट को कहाँ यूटिलाइज करें, किस डायरेक्शन में यूटिलाइज करें और किस जगह पे हम यूटिलाइज करेंगे कि यूटिलाइज करके हमें उसका प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आने के बाद हम उस प्रॉफिट को आगे सिक्रोल करके एज ए इन्वेस्टर टाइप कैसे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को, अपनी सोच को बदलो। अगर उस बंदे की तरह देखें, कायदे आजम बहुत बड़े हस्ती, तो वो भी एक इंसान थे, अपने माइंड को यूटिलाइज करके बने। आप भी अपने माइंड को यूटिलाइज करके उससे बेहतर भी बन सकते हैं, उससे आगे भी निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए वो भी इंसान है, इंसान अपनी लाइफ में हर गलती भी करता है, घुटाइयों का पुतला भी होता है। देखिए अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप अपने रिज़्क, हलाल रिज़्क की खातिर आप जितने मसाइल से आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप करो, लेकिन अ, शर्त यह है कि हलाल हो, काम का तरीका हलाल हो। लोगों के पास ना पेमेंट 10 से 15 लाख, 20 लाख रुपए है, लेकिन वो उनको ये लगता है कि यार ये कोई पेमेंट नहीं है। वो देखें, ये छोटी सी पेमेंट ना आपको 10-15 करोड़ रुपया भी अर्न करके दे सकती है, लेकिन शॉर्टकट वेव नहीं है। एक लंबा रास्ता है, स्ट्रगल है, मेहनत है, एक अच्छा वेव और अच्छी डायरेक्शन है कि जहां आप
पेमेंट को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको बेनिफिट क्या है और फिर जो बेनिफिट आ रहा है उन उसको आपने कैसे कैलकुलेशन करके आगे अपनी पेमेंट को यूटिलाइज करके चलना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जो लोगों को अपनी क्लियर करनी चाहिए। और एक अच्छे ट्रैक पे आने के लिए ना आप लोगों को अपना माइंड और अपनी स्ट्रेंथ और अपने माइंड के सेंसर्स को खोल के आप लोग चलें। देखिए इधर एक एग्जांपल है कि हम बहुत सारे लोग वीडियोस हम बनाते हैं, लोग ये सोचते हैं लकीर के फकीर के यार कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा शॉर्टकट बता दे, कोई ऐसी वीडियो में चीज बताएं कि हम ना बस आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, सुबह वो 10 करोड़ रुपए बन गए। ऐसा नहीं होता। एक पौधा भी है ना, उस पौधे को भी लगाने के लिए आप बीज पहले लगाते हो, पानी देते हो, बाड़ बनाते हो उसके इर्द गिर्द। ठीक है, उसको लोगों से, जानवरों से, परिंदों से बचाते हो, उसकी देखभाल करते हो। उसके बाद एक टाइम पीरियड है, एक प्रोसीजर है पूरा, जब वो हो जाता है तो तब वो आपको फल देना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आपका पैसा एक पौधे की तरह, बीज की तरह, आप उसको एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करके आप स्ट्रगल, उसकी देखभाल करें, मेहनत करें, उस पैसे को संभालें, छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए डिवाइड कर लें। तो एक टाइम तक आप वेट करें, वो टाइम जल्दी भी आ सकता है। वो टाइम जहाँ 5 साल लगने हैं वहाँ 2-2.5 साल के अंदर भी आपको रिकवर करके बहुत बड़ा खजाना बना सकता है। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।